बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान की एपिसोड नंबर 187 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 188 का पहला ट्रेलर आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले आज की किस्त के हवाले से बात कर लेते हैं, जिसमें ओरहान बे और अलाउद्दीन बे के दरमियान इख्तलाफात दिखाए गए। अब अगर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो अलाउद्दीन बे का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वहां पर ज्यादा सिपाहियों की जान चली जानी है या वो शहीद हो जाने हैं, तो वो इसलिए पीछे हट गए ताकि ज्यादातर सिपाही वहां से जिंदा बच सकें या शहीद न हो सकें। लेकिन ओरहान बे का गुस्सा भी जायज है, क्योंकि अगर वहां पर वो लड़ते तो इकट्ठे शहीद भी हो सकते थे, लेकिन उनकी वजह से वहां पर हम कई सिपाहियों को वो छोड़कर पीछे आ गए। और इस्लाम के कवानीन में भी ये है कि जब तक आपकी कोई जंगी चाल ना हो तब तक आप मैदान जंग से पीछे ना हटे। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि ओरहान बे का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाली किस्तों में हमें क्या चीजें दिखाई जाती हैं। खैर, अभी बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Obanın huzuru için ikimizden birinin gitmesi gerek. Alaaddin. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम ओस्मान बे को जिरा पहनते हुए देख सकते हैं, जबकि अलाउद्दीन बे ओरहान बे से बात करते हुए ये बोल रहे हैं कि हमारे कबीले की सलामती के लिए हम दोनों में से किसी एक को यहाँ से जाना होगा। और उसके बाद ओरहान बे अलाउद्दीन बे को पुकार रहे हैं। तो शायद ओरहान बे को अलाउद्दीन बे को मुक्का नहीं मारना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी कहा कि कहीं ना कहीं ओरहान बे का गुस्सा भी जायज था। Haddini hududunu yıkar geçer. Şehadetten bir kere kaçan her daim kaçar. Sana o lafı yutmaz! यहाँ पर हम अलाउद्दीन बे का डायलॉग ही सुन सकते हैं, जो ये बात बोल रहे हैं कि मैं हदूद से तजावज़ करके अपनी हद से गुजर जाऊंगा। यानी कि हो सकता है कि वो जाने का फैसला कर चुके हों ताकि कबीले में मजीद नाइत्तेफाकी ना पैदा हो। जबकि यहाँ पर हम बोरान बे को भी देख सकते हैं, जो कि जैरकुताई बे से ये बात बोल रहे हैं कि शहादत से एक दफा पीछे भागने वाला हमेशा ही शहादत से पीछे भागता रहता है। और जैरकुताई बे ये बात बोल रहे हैं कि मैं आपसे ये अल्फाज निकलवाऊंगा या वापस आप लेंगे इस अल्फाज को। Savaş en çok bize yarayacak Ural. O bana Osman'ın gölgesinden çekip alacak. इस सीन में हम बेगम खातून को देख सकते हैं, जो अपने सिपाही से बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ये जंग जो है वो हमें सबसे ज्यादा फायदा देगी उराल। और वो ये कह रही हैं कि मैं अपने कबीले को ओस्मान बे के साए से वापस ले लूंगी, यानी कि ओस्मान बे की हमायत से वापस ले लूंगी। तो अब देखते हैं कि बेगम खातून की क्या चाल होगी, क्योंकि अब यूसुफ बे भी शहीद हो चुके हैं, तो इसलिए बेगम खातून कोई ना कोई चाल लाजमी चलेगी। Ceytun'un istediği diyeti götüremezse bizim başımız düşer. इस सीन में हमें उर्लुक चार का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो ये बात बोल रहा है कि हम अगर ओलजायतू खान को वो दियत ना दे सके जो वो हासिल करना चाहता है, तो हम दोनों के ही सर जो हैं वो कट जाएंगे या हम दोनों के सर जो हैं वो गिर जाएंगे। तो ये बात वो ग्लैडियोस से क्यों बोल रहे हैं, ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। और अब देखते हैं कि इनमें किस तरह का इत्तेफाक आने वाली किस्तों में दिखाया जाता है। Size saldıran kimdir? ग्लैडियोस यहाँ पर ओस्मान बे के सिपाहियों पर हमला करते हुए नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि इन सब को यहीं पर मार दो, यानी कि जितने भी सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं इन सब को मार दिया जाए। और वहीं पर हम बाज़ंतीनी सिपाहियों और
ओस्मान बे के सिपाहियों को लड़ते हुए देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर कोजा बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो ये बात पूछ रहे हैं कि तुम लोगों पर हमला किसने किया था। कोजा बे यहाँ पर अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि मुझे उसका नाम बताओ जिसने आप लोगों पर हमला किया, ताकि मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकूं। और वो यहाँ पर ग्लैदियोस का नाम लिया जा रहा है और उसके साथ साथ ग्लैदियोस इस सीन में देखे भी जा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कोजा बे को ग्लैदियोस क्या पैगाम देंगे। Bütün kuvvetinle o Çiyan yuvası karakolda bekleyecekmiş seni. Ona istediğini vereceğiz. इस सीन में कोजा बे ओस्मान बे को ये बात बोल रहे हैं कि ग्लैदियोस जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने किसी घोंसले में या अपने किसी करारगाह में आपका इंतजार कर रहा होगा या किसी जगह पे आपका इंतजार कर रहा होगा। और उस पर ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि हम उसे उसकी चाहत वाली चीज देंगे, यानी कि हम उसे वो चीज देंगे जो वो हमसे हासिल करना चाहता है। तो देखते हैं कि ओस्मान बे आगे क्या कहते हैं। Sen bugün sade Alaaddin'e Halime'ye değil, bana da kıydın. Ben yalnızca bir baba değilim. इस सीन में हम बाला खातून का डायलॉग सुन सकते हैं, जो ओस्मान बे से ये बात बोल रही हैं कि आज आपने सिर्फ अलाउद्दीन बे और हलीमा को ही तकलीफ नहीं पहुंचाई। तो अलाउद्दीन बे को तकलीफ पहुंचाने वाली बात तो समझ आती है, लेकिन हलीमा को कैसे तकलीफ पहुंचाई ये तो भी आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। लेकिन ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं या बाला खातून की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक बाप नहीं हूँ। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलते हैं। Geri gelecek. Senin de yüreğin paramparça olacak. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि वक्त आएगा कि आपका जो सीना है या आपका जो दिल है वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो देखते हैं कि ओस्मान बे ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके लिए भी ये फैसला करना मुश्किल था। और अलाउद्दीन बे उनकी औलाद हैं, लेकिन वो एक बाप नहीं है सिर्फ, बल्कि एक रियासत के सरबराह भी हैं। और हलीमा के हवाले से भी काफ़ी हैरानगी वाली बात है कि सोफिया ने हलीमा को खुद ओस्मान बे के हवाले करने का फैसला किया है। अब देखते हैं कि आने वाली केस में हमें क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।